हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने परमिटिविटी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट चैप्टर का। आज हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ होता क्या है। इसके बाद हम लोग सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ये सारा आज क्लास में हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहले देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ होता क्या है। उससे पहले मैं आपको एक प्लेन पेपर में समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। देखिए पहले बेसिक आप समझिए, इसके बाद आपको ये काफ़ी इजी लगेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग पॉइंट चार्ज की हमेशा बात करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज है, कहीं पे भी रखा हुआ है, कहीं भी स्पेस पे 2 पॉइंट चार्जेस है। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। सपोज पॉजिटिव नेगेटिव जैसे आपको लेना है ले लो, मैं इसको मान के चलता हूँ दोनों पॉजिटिव, यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब देखिए Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है और Q2 Q1 को, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा है, ये इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा है। अगर ये नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्शन का होता। तो ये जो है Q1 इस साइड फोर्स लगा रहा है और Q2 है वो इसको इस साइड धक्का दे रहा है, यानी कि एक फोर्स इधर लग रहा है। वेक्टर फॉर्म में सबसे अच्छा समझने का ये होता है कि ये फोर्स को हम लोग डायरेक्शन, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म कहने का मतलब है कि जिसमें आप डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हो, उसे ही हम लोग वेक्टर फॉर्म कहते हैं। तो हम लोगों ने पहले आप जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमारा कहीं भी ये शो नहीं कर रहा था कि ये फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसको ही हम लोग शो करेंगे इस चीज़ में कि इसको कैसे होता है। अब देखिए मैंने बताया कि Q1 Q2 एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है, दोनों को एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होते तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता। एनीवेज जब हम इस फोर्स की बात करते हैं, यानी कि Q2 पे जब फोर्स लग रहा है Q1 के थ्रू, यानी कि Q1 Q2 को इधर पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब जैसे समझो Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो इस पे लिखने का जो तरीका होता है वही एक्चुअली हम लोग समझते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ठीक से समझिएगा, नहीं तो इसको 2-3 बार आप देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अगर कन्फ्यूजन हो तो जब Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के थ्रू, यानी कि Q1 पुश कर रहा है Q2 पे, तो इस पे हम लिखेंगे जो पहले, यानी कि जिस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है Q2 पे, तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं ये Q, यानी कि फोर्स किस पे लग रहा है Q2 पे, और किसके थ्रू लग रहा है Q1 के थ्रू। तो 2-1, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको आप ऑन भी लिख सकते हो, फोर्स ऑन 2 जो 2 है, और ये थ्रू बाई कुछ भी हो सकता है, किसके थ्रू लग रहा है, या किसके को फोर्स बाई 1 या फोर्स थ्रो, जो भी, एनी वन, इट्स अप टू यू। तो फोर्स बाई 1। तो हम लोग देखेंगे कि इस पे जो फोर्स लग रहा है Q2 पे, Q1 के थ्रू लगेगा, तो फोर्स 2-1 होगा, यानी कि जो उस पे फोर्स लगेगा उसका नंबर पहले लिखेंगे और जिसके थ्रू लगेगा उसका नंबर बाद में लिखेंगे। सिमिलरली ये जो बीच का है, इसको भी अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको भी हम लोग अभी हम लोग देख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं Q2 की, Q1 की नहीं, Q2 की बात कर रहे हैं। तो R पे भी यही नंबर आएगा, यानी कि R भी हो जाएगा का आपका 2 और 1। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये भी 2-1 होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे Q1 की, यानी फोर्स जब लग रहा है Q2 के थ्रू Q1 पे, यानी कि Q2 इसको पुश कर रहा है इस साइड, रिपेल कर रहा है इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में, तब इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन हो, ये बताइए क्या लिखाएगा, क्या इसके नीचे में नंबर आएगा। फोर्स के नीचे किस पे लग रहा है फोर्स, पहले हम लोगों ने क्या यहाँ पढ़ा था कि जिस पे फोर्स लग रहा है उसको पहले लिख रहे हैं। इसमें फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है। किसके थ्रू लग रहा है, 2 के थ्रू लग रहा है। तो यहाँ पे होगा पहले 1 आएगा, क्योंकि ऑन, देखो ऑन किस पे लग रहा है, तो Q1 पे लग रहा है। किसके थ्रू लग रहा है, बाई, या बाई किसके थ्रू लग रहा है, तो Q2 के थ्रू, तो यहाँ पे 2। होप यू आर गेटिंग थ्रू। सिमिलरली यहां पे भी जब इस केस में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जब है ये इस केस के लिए है,
जब इस केस की बात करेंगे तो ये आर भी आपका चेंज हो जाएगा और R12 हो जाएगा। एक और बात, जब भी हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं ये हमेशा लगाने को बोलो, इसके ऊपर जो ये लगता है इससे पता चलता है कि ये वेक्टर फॉर्म है। ओके, तो ये ध्यान देंगे। तो जब हम लोग इसको अगर फोर्स को अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, F21, हम लोग पहले क्या लिखते थे, 1/4πε0, ये वही सेम रहेगा, प्लस Q1 Q2 दोनों चार्जेस है, प्लस R हमारा क्या है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, T1 की। T1 के लिए कौन सा R है, 2 1, तो इसको हम लोग R² जो होता था, R दिस 2 1 मॉडुलस, अगर आपको ध्यान में होगा तो इस पर क्यूब हो जाता था, और यहाँ पे क्या होता था, ब्रैकेट में वेक्टर। ये अगर आपको कंफ्यूजन, मैं अभी आपको इसको क्लियर करूँगा। सिमिलरली अगर हम इसी के फॉर्म की बात करें 1 2 की, तो इसमें क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 R12। इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, एक बार एक हम लोग सबका समझेंगे। प्लस ये भी 2 1 होगा और ये 1 2 होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा F21 का, F12 का। ओके, दूसरी तरीके से अगर आप समझें कि हम किसी भी मैग्नीट्यूड वाले डेटा से अगर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा वेक्टर में, जैसे आप जानते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 का, ये तो फुल वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सॉरी इसका यूनिट हो गया, ये फुल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, सिंपली इस पे ये हो जाता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूनिट वेक्टर। दिस इज नॉट इक्वल बट दिस इज यूनिट वेक्टर। किसी भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमारा अगर इसको हम लिखिए यूनिट वेक्टर में तो कैसे लिखेंगे, F21 इज इक्वल टू, वेक्टर की बात करते हैं तो 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2, सिंपली प्रीवियस जैसा R² रहेगा, और इस पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली यूनिट वेक्टर से, 2 1 2 1, ये दिस इज सॉरी, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। वेल, तो एक चीज़ में देखिएगा, बहुत सारे क्लासेस चाहे क्लास बुक्स में आपको लिखिएगा, यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 मिलेगा, लेकिन मैंने आपको इस तरह समझाने की है, दोनों तरफ आपको इजी रहेगा याद करने में। इधर भी 2 1 है, इधर भी 2 1 है, ये भी 2 1 है, F12 F12 F12, इसमें भी अगर आप देखोगे 2 1 2 1 2 1, तो ये आपको याद करने में। सिमिलरली अगर आप इसको भी लिखना चाहोगे तो यूनिट वेक्टर में लिख सकते हो, यही होगा, सिर्फ 1 2 हो जाएगा, सेम थिंग, दैट विल बी द यूनिट वेक्टर। ये हम लोग मतलब कि आप ऐसे, ये फुल वेक्टर में हो गया, ये यूनिट वेक्टर में हो गया। तो यूनिट वेक्टर में हम लोग लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, अगर आप खुद से लिख सकते हैं 1 2 का क्या होगा, ऐसे मैंने फेयर पीछे वाले पेजेस में किया, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, पीछे वाले पेजेस में मैंने क्या किया है। हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो कि मैंने ये कैसे लिया, तो अगर इसको अलग तरीके से समझिएगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर, ये तो सब जानते होंगे, यूनिट वेक्टर को अगर हमको लिखना होगा अदर फॉर्म में तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ये आपका फुल वेक्टर बाई मॉडुलस R। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। यूनिट वेक्टर को इस तरीके से लिखा जा सकता है, फुल वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड का मॉडुलस, मतलब किसी चीज़ का कर दो तो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इसको ही, इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रख देते हो तो ये वैल्यू आपका आता है। देखो मैं एक बार आपको दिखा दूँ, सिमिलरली इसी का ही दिखाता हूँ, F21 से मैं इसका कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, आप इसको भी समझिएगा, 4πε0 Q1 Q2 बाई, पहले हमारा क्या था, R², जो R² है 2 1, यूनिट वेक्टर की जगह हमारे क्या रख देना है, हमें रखना है दिस बाई मॉडुलस R। ओके, अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये भी मॉडुलस है, मतलब ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2
बाई आर क्यूब टू 1, और ऊपर चला जाएगा आर दिस फुल वेक्टर। ओके, होप मेरे को आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा ये कैसे आया या ऊपर वाला कैसे आया, दोनों एक दूसरे को होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ है पे है, ये फोर्स लगता है तो फोर्स का डायरेक्शन में लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देखिए, और अदरवाइज कमेंट कीजिए, मैं इस पर आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया आपका F21 का। सिमिलरली आप F12 का भी निकाल सकते हैं, और ये आपका फुल वेक्टर ओरिजिनल फॉर्म जो है जो यही है, F जो है ये आपका फुल वेक्टर। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो सपोज करो आप ये लिख सकते हो, 2 या 3 नंबर का तो होता है, आप इसको लिखो फुल वेक्टर वाला। ये एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म यही है, यही आपको बुक्स में भी होपफुली मिलेगा सारी जगह। यूनिट वेक्टर बात दोनों ही सेम है, लेकिन ये ज़्यादा दिखता है, तो आप इसको ही समझ लो। सिमिलरली इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, बस नंबरिंग चेंज हो जाएगी, 1 2 2 1 की जगह 1 2 हो जाएगा, आप समझ ही सकते हो। और इसका आप देखो, अगर मैं फिगर आपको दिखा दूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं इसको रीड कर देता हूँ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेल, व्हाट इज वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, दिस इंडिकेट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहे। ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, होपफुली मैंने गेट द सेम थिंग नो। F12 F21 जिस पे फोर्स लगता है, Q2 पे फोर्स लग रहा है, जिस पे लगेगा वो पहले आएगा, और जिसके थ्रू लगेगा वो बाद में आएगा। तो इसको आप ऑन मान सकते हो, इसको बाई मान सकते हो। सिमिलरली इस केस की बात कर रहा हूँ, F21 है तभी यहाँ 21 है, R21, यानी कि ये जो 2 है, 2 किसके थ्रू है, इसके थ्रू, फ्रॉम सॉरी किस पे लग रहा है 2, तो इस पे है, आर डायरेक्शन आर का, फ्रॉम किससे लग रहा है, तो 1 से लग रहा है, तो 2:1। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जब हम इस फोर्स की बात करते हैं, ये दोनों में जो नीचे न्यूमरिक्स कह रहा हूँ, जो नंबर्स लिखे हुए दोनों सेम है। सिमिलरली जब इस फोर्स की बात करेंगे तो इसमें 1 2 है, तो इसमें भी 1 2 हो जाएगा। मैंने अब तक एक्सप्लेन नहीं किया है, यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सी फोर्स ऑलवेज along the line joining the charges, obviously ये मैं आपको बताने भूल गया था। जब भी फोर्स होगा, अगर 2 पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो उसी लाइन में ये इसको इधर पुश करेगा, इसको। सपोज करो कोई फोर्स है यहाँ है और कोई यहाँ है, तो ये इसी लाइन में ही फोर्स लगेगा जब भी, यानी कि इस डायरेक्शन में लगे या इस डायरेक्शन में लगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ये सीधा लाइन है, ये यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, एक यहाँ पॉइंट चार्ज है, ये दोनों का जो लाइन होगा, ये दोनों का लाइन जो होगा, इसी लाइन में आपका फोर्स लगेगा, इस साइड या फिर इस साइड। सपोज ये Q1 Q2 Q3, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये दोनों की बात, जब Q3 की बात करें Q1 के रिस्पेक्ट में, तो Q1 उसको पुश करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर की तरफ लगेगा फोर्स। और फोर्स का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, किस पे लग रहा है फोर्स, 3, किसके थ्रू लग रहा है, 1 के थ्रू। सिमिलरली इस दोनों में जब बात करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, Q इसको इधर खींचेगा, Q1 इसको इधर खींचेगा, ठीक है। लेकिन जब नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो इस 2 से रिलेटेड जो फोर्स होगा, नोमेनक्लेचर वही होगा, किस पे फोर्स लग रहा है, 2 पे, किसके थ्रू लग रहा है, 1 के थ्रू। ओके, होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग, होप यू आर नॉट कंफ्यूजिंग। या सिमिलरली इस Q2 के थ्रू, सी लाइन आप ध्यान दोगे, ये जो लिखा हुआ मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, हमेशा उसी लाइन में होता है। इस केस की बात करें, इस चार्ज और इस चार्ज की बात करें, तो ये दोनों को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी खींच रहा है इधर, तो ये भी फोर्स लगा, तो ये फोर्स किधर लगेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पर बात करते हैं। सिमिलरली ये यहाँ अगर आता है, इसकी और इसकी बात करें, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, ये दोनों को पुश करेगा, तो इसको पुश करेगा, किसको पुश कर रहा है, 1 को, किसके थ्रू कर रहा है, 3 के थ्रू। तो ऐसे आप नोमेनक्लेचर समझिए कि इसको नंबरिंग कैसे होता है, ये मैंने सारा लिखा है। अब देखो, मैंने पहले यूनिट फॉर्म लिखा है। यूनिट फॉर्म क्या है, जो आपका पहले का नंबर था उसको जस्ट यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं, F12 कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, किसी भी बुक्स में दिया हो तो आप ये लेके चलो, आपको ज़्यादा इजी रहेगा। दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे भी दोनों नंबर सेम है, मैंने जस्ट यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है।
अब देखो एक और चीज़, यस यहाँ पे आर का जो है, ये वाला जो आर है, R21 और R12 बराबर नहीं है, लेकिन क्या है, इन दोनों का बस डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये 7, एक एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे चार्जेस के लिए तो बहुत छोटा छोटा नंबर होता है डिस्टेंस का, लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो इसको मान लो कि अगर 5 मीटर का डिस्टेंस है इस चार्ज के थ्रू, यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, तो इस चार्ज की वो होगा तो -5 होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, यूनिट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, बट यूनिट वेक्टर इज इक्वल, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। अगर यहाँ 5 मीटर है इस चार्ज के लिए, यहाँ से यहाँ इसको पुश कर रहा है, तो इस चार्ज के लिए अपोजिट में -5 डिग्री होगा, तब हम इसको बराबर कर सकते हैं। और जब ये दोनों बराबर होगा, सिर्फ माइनस का अंतर है, तो फोर्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि फोर्स इस पर भी 5 ही, अगर 5 न्यूटन दोनों लगा रहा है तो इस पर भी 5 न्यूटन लगेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में, और इस पर 5 न्यूटन लगेगा इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा, फोर्स वही रहेगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिए। तो ये मैंने यूनिट वेक्टर दिखाया है, और मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये सभी को जानते हैं। वी नो डैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस। तो फुल वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली दिस सपोज टू गो दिस साइड। अब देखो, या तो यूनिट वेक्टर जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं F21, ये सारा क्वांटिटी वही है, सिर्फ यूनिट वेक्टर को 21 के जगह हम लोग ये आपका यहाँ पे रख दिए हैं, दिस थिंग, सॉरी या दिस थिंग, ये यूनिट वेक्टर है R1, लेकिन यहाँ पर अगर आप मैंने नंबरिंग नहीं लिखा है, 2 1 सेम 2 1 2 1, इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 1 होगा, जो मैंने बाई मिस्टेक छोड़ दिया है। दिस मीन 1 2 1 2 1 2 1 2 इज देयर, एंड दिस इज ऑल्सो 1 2, डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हो गया, और आगे अभी हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या, इसके आगे हम लोग पोजीशन वेक्टर देखते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है, फिर सुपर पोजीशन क्या है वो देखेंगे, वो भी मैं आपको ब्लैंक में पहले समझाऊंगा, ओके। तो इसको भी नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं क्या है। बेसिकली आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने की। इसको भी हम लोग ब्लैंक पेज में देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ये दोनों फंक्शन कैसे करता है, ओके। तो हम लोग पहले देखते हैं पोजीशन वेक्टर, देन हम लोग विल कम फॉर सुपर पोजिशन। हमारा जो गिवन है हमारा R1 R2 Q1 एंड Q2। वेल गिवन है कि हमारा मतलब कोऑर्डिनेट में दो चार्जेस हैं, एक चार्जेस जो कोऑर्डिनेट से Q1 की दूरी, सॉरी R1 की दूरी पे है, दूसरा चार्जेस Q2 जो है R2 की दूरी पे है। ये हमारा कोऑर्डिनेट हुआ, इसको पहले समझ लीजिए, फिर आप फिर वाला देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। एक चार्जेस सपोज करो यहाँ है, दूसरा चार्जेस यहाँ है, दिस वन इज Q1, दिस वन इज Q2। दोनों का जो है डिस्टेंस ओरिजिन से R1 एंड R2 है। इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है वो हमें पता करना है। देखिए हम लोगों ने जब भी पढ़ा है, अभी तक जो पढ़ा है उससे हम लोग को यही पता है, फोर्स जो है जब दो चार्जों के बीच में लगता है तो फोर्स उस अलोंग द लाइन लगता है, जो मैंने आपको बनाया था। तो अलोंग द लाइन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये दोनों फोर्स पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। फोर्स का डायरेक्शन किया हुआ, एक फोर्स इधर होगा, एक फोर्स इधर होगा। इस पे जो फोर्स होगा इसका नंबरिंग क्या होगा, F21, किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, 1 के थ्रू, F21 एंड दिस वन इज F12। चलिए पहले हम लोग इस फोर्स की बात करते हैं, F2 की। तो जब हम लोग ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना होता है। डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस हम लोग सपोज कर लो R मान लेते हैं, लेकिन R हमारा गिवन में नहीं है, गिवन में R1 है, R2 है, Q1 एंड Q2 है, तो फॉर्म में हम लोग थे। तो R को हम लोग इसके रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल लॉ हमारा क्या है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ये कहता है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ओके, यू गॉट इट। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, दिस एंड दिस इज गोइंग टू दिस डायरेक्शन,
this is going to this direction, this plus this is equal to this is going to this direction. ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R इज इक्वल टू R2. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, R इज इक्वल टू हो गया R2 माइनस R1. सिंपली R2 माइनस R1, दिस AR का वैल्यू हो गया. अब इसका हम लोग फोर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? फोर्स, इस वाली फोर्स की बात कर रहा हूँ, 2-1. तो इसका क्या होगा, 1/4πε0 Q1. सारे के सारे बहुत ईजी हैं, इसको आपको समझने की कोशिश करनी होगी. समझिएगा तो बहुत ईजी, फिजिक्स इज द ईजीएस्ट आई थिंक. मन हाँ, R स्क्वायर विल बी लाइक ये होगा ना. तो R क्या हो गया, R2 माइनस R1. फुल वेक्टर में जब हम लोग लिखेंगे दिस, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दिस इज द फुल वेक्टर मल्टीप्लाई बाई 3. पहले स्क्वायर था, एक R जो आ जाता है, जो मैंने आपको सॉरी कहाँ गया वो पेज, एक सेकेंड. या जो मैंने आपको समझाया था, इसको कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा. फुल वेक्टर कहाँ से आता है, ये देखो मैंने फुल वेक्टर का बताया था, यूनिट वेक्टर दिस. यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे किया था, तो ये यहाँ पे R³ हो गया था. पहले ये स्क्वायर था, जब मैंने यूनिट वेक्टर में किया, हाँ R³ हो गया मल्टीप्लाई बाई वेक्टर, फुल वेक्टर. ये R³ वही है. और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फुल वेक्टर से, यानी कि R2 माइनस R1. ये हमारा हो गया F21 का. ओके, होप हम. अब देखो इसका जो आप रिजल्ट आया है F12 का पोजीशन वेक्टर के हिसाब से, इसी फॉर्म में R1 R2 Q1 Q2, R2 R1 R2 R1 Q1 Q2, ये R वाले फॉर्म में रहेगा. सिमिलरली अगर इसको हम लोग देखें, F12 कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 मल्टीप्लाई बाई फुल वेक्टर हम लोग कर देते हैं, R1 माइनस R2. या तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया. होप आपको समझ में आया होगा. एक बार इसमें मेरे को ब्रीफली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ये F12 हो गया, ये फोर्स के लिए. पहले मैंने इसको निकाला था, F2 इसके लिए हो गया. अब इसमें देखो, इसमें पोजीशन वेक्टर देखोगे तो R2 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा जब इसके लिए, तो उस केस में हो जाएगा. अब हमको निकालना है इसके थ्रू. तो ट्रायंगल लॉ में आपका क्या है, ओके हाँ मैंने तो यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया. या ओके दिस इज द ट्रायंगल. जब आप देखें सुपर पोजिशन क्या है, ओके नहीं सॉरी, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ में, जब ये F21 की बात करते हैं तो हम लोग ये लेते हैं R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी कि R2 माइनस R1. लेकिन जब इस फोर्स की बात करते हैं तो ट्रायंगल लॉ हमारा चेंज हो जाएगा. पहले दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होता था. जब इधर की फोर्स करेंगे तो दिस प्लस, क्योंकि डायरेक्शन इसका चेंज हो गया R का, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. यानी कि उस केस में, मैं बस आपको डायरेक्शन समझाने के लिए लग रहा हूँ, मैं सोच रहा समथिंग इज मिसिंग. सी, दूसरे वाले केस में F2 जब फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स जो लगेगा F12, तो इस केस में क्या होगा, ये R ये गया. सी, इस R को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R2 R1, तो दिस डायरेक्शन में ये गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया दिस. अब क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी या R1 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू R1. तो R2 प्लस R इज इक्वल टू R1. ओके, और हम लोग R के फॉर्म में लिखेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R2 माइनस R1. So the mid thumb misting, no?
R2 सॉरी हम लोग देखेंगे R2 प्लस R इज इक्वल टू R1 हो, R इज इक्वल टू हो गया R1 माइनस R2। या सी ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया था, ये हम लोग देखेंगे। इसीलिए दूसरे वाले केस में हमारा R1 माइनस R2 आया है। ऐसा आप यहाँ भी चेक करते हो, अगर आप ऐसे अलग करोगे, उसके लिए मैंने आपको क्लियर करना चाहा था। ओके, नाउ विल टीच अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। सुपरपोजिशन सोचिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप इसको जरूर से समझने की करें। व्हाट इज सुपरपोजिशन वेक्टर? सुपरपोजिशन वेक्टर क्या होता है? एक सुपरपोजिशन वेक्टर में क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो चार्जेस है, अभी तक हम लोग जानते थे Q1 Q2। इन दोनों चार्जेस के बीच सपोज, जस्ट एन एग्जांपल, कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो इन दोनों में रिपेल, ये दोनों को आपस में रिपेल करेगा 20 न्यूटन से। ये 20 न्यूटन से इधर पुश करेगा, ये 20 न्यूटन से इधर पुश करेगा। यानी Q2 पे जब फोर्स लगेगा Q1 के थ्रू, तो 20 न्यूटन से इस साइड पुश करेगा और ये इस साइड पुश करेगा। सपोज कोई एक दूसरा चार्ज यहाँ पे आया Q3 से ऑब्वियसली हम लोग हमेशा डाउन द लाइन देखते हैं। ये सपोज करो नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो Q3 पे देखेंगे, Q3 पे हमारा इधर फोर्स लगेगा 3:1 और इस पे फोर्स लगेगा तो F/1। तो Q3 पे इन दोनों को अगर देखते हैं तो हम लोग मान लो कि 30 न्यूटन का इन दोनों के बीच में फोर्स है, इन दोनों अट्रैक्ट कर रहा है 30 न्यूटन से। तो क्या इसके फोर्स पे असर पड़ेगा? यानी कि इस पे नेट चार्जेस कितना होगा? Q1 पे 20 + 30 हो जाएगा, 20 - 30 होगा, या इन दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई तो केस होगा। ये इसीलिए है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये जितने 30 न्यूटन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो 30 न्यूटन ही से अट्रैक्ट करेगा। सेम टाइम ये 20 न्यूटन से इसको रिपेल करेगा। इन दोनों के चार्जेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तीसरी कंडीशन डालते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक चार्जेस है Q4, Q1 से Q4 जो फोर्स लगा रहा है, Q1 से जो Q फोर्स है, यहाँ से यहाँ का जो फोर्स है वो मान लो एनीथिंग लाइक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब बताओ आप कि इस पे जो फोर्स लगेगा ये सेम लाइन में, क्योंकि ये भी अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ, तो ये जो 10 न्यूटन का लग रहा है, इस पर क्या देखोगे कि 10 न्यूटन से इसको पुश कर रहा है, ये Q4 इसको पुश कर रहा है इधर की तरफ, 20 न्यूटन से ये पुश कर रहा है। सपोज करो ये नहीं रहता तो इस पर नेट फोर्स क्या लगता है? 20 + 30, क्योंकि इधर पुश होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस पर हमेशा लगेगा क्या? इस दोनों के फोर्स में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये जितने फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उतना ही फोर्स इसको भी रिपेल करता रहेगा। 20 न्यूटन से इसको इधर पुश करेगा और 20 न्यूटन से इसको इधर पुश करेगा। अगर नेगेटिव रहता है तो अट्रैक्ट करता है। इसमें इन दोनों के बीच में इसमें 20 न्यूटन ही रहेगा, इसमें 10 न्यूटन रहेगा, इसमें 30 न्यूटन रहेगा, सेम टाइम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर एक चार्ज की, सपोज करो मैं इसकी बात करता हूँ Q1, तो Q1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक एग्जाम्पल लो, इधर की एक तरफ फोर्स लग रहा है, इसमें कौन सा फोर्स लगा? Q(1) ड्यू टू 3। एक इसके थ्रू फोर्स लग रहा है जो अलॉन्ग द लाइन है, ये क्या है? Q1 ड्यू टू 2। एक Q4 भी फोर्स लगा रहा है, इस सेम लाइन में लगेगा फोर्स, इसी लाइन में। इस फोर्स का क्या नंबर होगा? 1 ड्यू टू 4। जब सुपरपोजिशन की बात करते हो तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर एक फोर्स की जब बात करें, तीनों का फोर्स इस पे कितना लग रहा है इंडिविजुअली, तो तीनों का वेक्टर सम होता है। यानी कि F12 + F13 + F14।
ये इसका एडिशन होगा सारे का। अगर पर्टिकुलर की बात करो, इंडिविजुअल की बात करो तो उतना ही फोर्स एक दूसरे पर लगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर की बात करते हैं कि Q1 पे, Q2 के थ्रू, Q4 के थ्रू और Q3 या Q5 6 7 8 जो भी हो, सब के थ्रू क्या तो नेट चार्जेस क्या लगेगा, इस सबका एडिशन होता है। इसे हम लोग वेक्टर सुपरपोजिशन कहते हैं। तो इसमें टोटल फोर्स होगा, टोटल नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स की बात करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी या इसमें लिख सकते हैं F12 प्लस F13 प्लस F14। इससे ज़्यादा अगर फोर्स हुआ, मान लो यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ, एनीथिंग, Q4 तक था, Q5 हुआ, Q6 हुआ, Q7 हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये जितना जाएगा सब में ऐड होते जाएगा। ये आपका यही हो जाता है सुपरपोजिशन। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सारे में होगा, प्लस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब ये Q12 होगा, Q1 Q2 बाई R12। ये ध्यान दीजिए, अगर फुल वेक्टर लिखिएगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे Q आ जाता है प्लस R12, ये आपका फुल वेक्टर, प्लस ये इसका हुआ, इसका ये हम लोग निकाल लिए हैं, Q व्हाट 12 है, 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 1 Q3 बाई R13। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा, फुल वेक्टर का मॉडुलस लिए, यहाँ Q कैसे चढ़ता है लोग देख रखे हैं, प्लस फुल वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं, प्लस एंड सो ऑन होते जाएगा आपका। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड सुपरपोजिशन। इसको मैंने फिगर में थोड़ा सा लिखा है, होपफुली अब मैं आपको समझाने के लिए किया था। ये देखो, ये आपका मैंने ये लिखा है, सॉरी, ये देखो ये हमने गलत लिख दिया, दिस इज नॉट सपोज टू बी दिस, ये मैंने देखो R1 R2 लिख दिया है, यानी कि R1, ये हम लोग जब कोऑर्डिनेट में बात करते हैं तब की बात है, R1 R2 नहीं, अभी हम लोग सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अभी हम लोग ने आपको बताया था। इस पर अगर बात करते हैं, देन R12 सॉरी मॉडुलस Q बाई R फुल वेक्टर, यस, प्लस Q1 Q3 बाई R13। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो ये आपको फिर से वही R13 सी, यहाँ का कुछ कुछ छूट जा रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इट समन लिख दो। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। अब देखो मैंने जो आपको बताया वो यहाँ क्लियर लिखा है, पोजीशन वेक्टर क्या कहते हैं, चार क्वांटिटी में गिवन हमारा ये है, इसको मैंने आपको समझाया था। R1 प्लस R2 होता है, ट्रायंगल लॉ के थ्रू R का हम लोग वैल्यू निकालें, किस केस में, R21 की केस में, R1 के 2 केस में ये पलट जाएगा, जो मैंने आपको पीछे बताया है। तो ये आपका हो गया क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है, इसको मैंने डेफिनेट, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट, या जब दो चार्ज की बात करते हैं तो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस, नो मैटर कौन सा चार्जेस होता है। जब दो चार्जेस की बात करेंगे, दो चार्जेस की बात करेंगे या फिर दो चार्जेस की बात करेंगे तो इन दोनों का फोर्स जो है वही रहेगा। तो ये हमारा क्लियर हुआ आपका सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर एंड व्हाट, कूलम्स लॉ, नो, या तो ये इतना हम लोग समझे हैं। और नेक्स्ट क्लास आगे की होगी, नेक्स्ट क्लासेस। होप यू लाइक, इफ यू लाइक इट काइंडली, I appreciate it the most if you like my channel as well as subscribe. Thank you very much.